ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि सर्वे नहीं करवाना चाहिए, क्या लग रहा है, मदरसों के लिए कह रहे हैं कि ज्ञानवापी के लिए कह रहे हैं? वो उनका इंगित जो है सर्वे कराने का है कि मदरसों का इस समय जो सर्वे चल रहा है अज्ञान व्यापी पर जो फैसला आया है और जो हमारा संविधान में जो विश्वास है, इससे भी पहले हम जो है कासिम की धरती पर ही जो बम विस्फोट हुआ था उसमें भी न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसमें भी यही अखिलेश सरकार ने उन अपराधियों का, आतंकवादियों का ही पक्ष लेते थे, उनका वापस करने के लिए अपराध से उनको मुक्ति दिलाने के दिशा में वापस केस लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया और फैसला दिया। इसलिए काशी के लोगों को ये विश्वास है न्यायालय में, लोकतंत्र में, कानून पर, इसलिए जो है ज्ञान व्यापी पर जो फैसला है उससे पूरी काशी जो है इस समय अनहद नाद में गूंज रही है, क्योंकि काशी पूरी दुनिया का जो है एक धार्मिक नगरी है और संस्कृति की नगरी है, जहाँ से विश्व में यहाँ से लोग हर क्षेत्र के लोग निकले हुए हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खां भी हैं जो शहनाई वादक हुए, चाहे आप जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है PHU से भी निकले हैं। यहाँ पूरी विश्व को माना जाता है, यहाँ के लोग जो है विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में गए हैं। लेकिन इस समय जो परिस्थितियाँ हैं काशी की, उसमें जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग जुटे हुए हैं, वो इस देश में उस समाज को अस्थिर करना चाहते हैं। वो राजनीतिक व्यक्ति स्वयं अपनी दृष्टि से जो बोल रहा है वो विध्वंसक गतिविधियाँ कायम कर देते हैं और भड़काऊ बयान देके समाज की संवेदना को भड़काऊ देके जो है असंतुलन और असामाजिक तत्वों को उकसावा देते हैं, संरक्षण देते हैं। ये ठीक नहीं है। अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। वो जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, ये नहीं। पहले देश सर्वोपरि है। देश की राष्ट्रीयता के दिशा में कोई भी व्यक्ति करेगा वो राष्ट्र के विरोधी कहलाया जाएगा, चाहे अखिलेश है चाहे वैसी हो। धर्म के नाम पर और राजनीति जाति पक्ष के नाम पर यदि कोई बयान देते हैं जिससे समाज में अशांति फैलता है, ऐसे लोगों को जनता उखाड़ फेंकती है और उसका कोई वैल्यू नहीं देती है। वो ऐसी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानवापी है पहले भी मस्जिद था, अभी भी मस्जिद है, आगे भी मस्जिद रहेगी। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बाबरी जिस रास्ते पे गया उसी पे ये भी जा रहा है। ये तो सारे लोग जो है न्यायालय को प्रमाण चाहिए, साक्ष्य के ही दृष्टि में न्यायालय फैसला करते हैं और सारे साक्ष्य न्यायालय को मिला और सारी जनता भी काशी की कहती है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। वहाँ माँ श्रृंगार गौरी का पूजा होता था और सारे उसके तथ्य आए और उसके आधार पर सबको पहले ही से मालूम था कि पक्ष में फैसला होगा। वो पक्ष में फैसला हुआ, पूरी दुनिया जान गई कि ये ज्ञान व्यापी का इतिहास क्या है। 1192 से लेकर जो 1669 तक जो इतिहास है और जो है जो औरंगजेब के ज़माने में उनका लिखित जो है किताबें हैं वो कलकत्ते के लाइब्रेरी में रखी हुई, उसमें सारी चीज़ विधिवत लिखा है कि कब ज्ञान व्यापी का विध्वंस हुआ, ज्ञान व्यापी के विषय में क्या, वो सारे तथ्य हैं। उन सारे इतिहासों को भुलाया नहीं जा सकता। उसको वैसी जी कहें चाहे अखिलेश जी कहें, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से करके जो है एक पक्षपात करते हैं। ये देश के लिए विरोधी तत्व हैं, विरोधी तत्वों को संरक्षण देते हैं और इस संरक्षण से राष्ट्रीय एकता और अखंडता में ये विरोधी तत्व हैं। ऐसे लोगों को समाज दरकिनार कर देगा, इनको कभी सम्मान नहीं देगा, ये सम्मान के पात्र भी नहीं है। बाबरी केस में जो एक पैरोकार थे हाजी मकबूल करके, वो कह रहे हैं कि जो यदि बाबरी में निर्णय मुसलमानों के विरुद्ध आता है तो मुस्लिम शांत नहीं बैठेगा और रक्त पूरे मतलब खून की नदियाँ बहेंगी उसके बाद केस में। ये नहीं है। यदि इन चीज़ों को यदि मान लिया जाए, विचार करने की चीज़ है कि धर्म के आधार पर जो आप संवेदना साधारण लोगों की जो संवेदना को उकेर के भड़काऊ भाषण दे के सम्मान अपमान मसीहों पर करते, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म, ये भड़काऊ बयान दे के जो है जनता में उबाल करते हैं। कितने लोगों का नरसंहार होता है। आतंकवादी गतिविधियां संलिप्त होकर अपने अंजाम को देने की दिशा में कार्य करने लगती हैं। आज उसी का परिणाम है कि अनेक जो है हत्याएं हो जाती है। उन हत्याओं का परिणाम है जब ये हत्या पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि उसी संगठन, उसी समाज, उन्हीं मदरसों, चाहे वही देवबंद, चाहे देश के आतंकवादी संगठन उन्हीं में से जाते हैं। ऐसा क्यों राष्ट्र विरोधी तत्व जो है इन्हीं से उपजते हैं? आज सोचने का विषय है कि एक ही वर्ग, एक ही धर्म से क्यों ऐसा कर रहे हैं। यदि भारत एक संप्रभुता का देश है, सारे धर्मों को यहाँ संरक्षण दिया, लेकिन इसका नतीजा है कि जिस देश में आए उसी को बांट दोगे। ये कैसा धर्म है? किसी प्रकार का धर्म नहीं है। ऐसे धर्म को जो राष्ट्रीय एकता
इस देश में न्यायालय फैसला करता है, और ज्ञान व्यापी का न्यायालय चाहे बाबरी मस्जिद का न्यायालय, इस देश में पहले आप आए हैं, यहाँ का जो विचारधारा पालिए। इस देश को खंड करोगे कोई धर्म से, उस धर्म का इस धरती पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, न इस धर्म चलेगा इस देश पर। सनातन का इस देश है और पूरी सनातन की यहाँ महत्व रहेगा। किसी धर्म यहाँ आए हैं तो अपने ढंग से काम करो, यहाँ इसको तोड़ने फोड़ने के, देश की एकता अखंडता के लिए आप बाधा के तो उसका महत्व नहीं दिया जाएगा। चाहे राष्ट्रीय नेता बोले, चाहे किसी पार्टी का बोले, जाति और धर्म के नाम पर यदि आप यहाँ खून खराबा करते हैं तो आपका मजहब का कौन सा ऐसा है कि जो उस खून खराबे में हजारों लोगों की जान चली जाती है, वो कौन सा धर्म है जो उनको जिंदा कर दे? आज वैज्ञानिक युग में डॉक्टर इंजीनियर जो जाते हैं एम्बुलेंस से, वो उसको जिंदा करते हैं। आपको धर्म के नाम पर दो आदमी को जिंदा, एक आदमी को जिंदा कर दीजिए, जिसके लिए आप बहुत परेशान है कि नबी के खिलाफ ये बोल दिया गया, उनके खिलाफ ये बोल दिया। मसीहा तो बुराइयों के बारे में लड़े थे, दुनिया के बारे में, दुनिया के समाज से बुराइयों को हटाने के लिए लड़े थे। आप तो बुराई पैदा कर रहे हैं, आप उनके पक्षदार नहीं है। वो मसीहा सुनेंगे तो आपको खुद जो है दंड दे देंगे, उनकी आत्मा शांति नहीं बैठेंगे कि मेरे नाम पर ही राजनीति करें, सत्ता का हथियार अपना रहे हैं, इस देश को खंड खंड कर रहे हैं। ये तो देश के दुश्मन हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। इन लोगों का संरक्षण किसी प्रकार भी नहीं मिलना चाहिए, चाहे कोई भी बोल रहा है। ये राष्ट्र विरोधी तत्व ही हैं। जनता इनको सबक दिखाती है, जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है उसमें विश्वास है। ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे वो विश्वास है हमें मिलेगा। ये देश सनातनियों का है और सदा से है रहेगा। और दूसरे धर्म के लोग आकर यहाँ बंटवारा करेंगे तो वक्त तक यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ भी नहीं, संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा तो होगा। लखीमपुर खीरी में जो दलित बहनों की हत्या कर दी गई बलात्कार करने के बाद, तो जो जय भीम और जय नीम की बात करते थे, चाहे वो अरे ये देखते हैं कि वही चीज है कि जाति और धर्म दोनों ने इस देश को खंड खंड किया है। अब गुलामी का दो तक जब हम बच्चे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जातीय संघर्ष और जो है धर्म का संघर्ष इस देश को टुकड़े टुकड़े करने में आज भी आमादा है। गांव से लेकर केंद्रीय स्तर तक खाली जो है राजनीति हो रही है। भड़काऊ भाषण देके तुरंत हाईलाइट बनने की चीजें हैं। कितने लोग, साधारण लोग जो है कत्ल हो जाते हैं, रोड पर मारे जाते हैं, FIR किए जाते हैं, उनका घर बुलडोजर से तोड़ा जाता है क्योंकि वह दूसरे के अपने होश खो के दूसरे के दिमाग में। लेकिन अब हम सभी शिक्षक अब पढ़ लिख लिए हैं, अपने दिमाग से काम, भड़काऊ भाषा पर रोड पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसी दिन से ये बंद हो जाएंगे और देश की एकता अखंडता प्रभुता, हमारे देश के सीमा पर जवान लगे हैं, रोज शहीद होते हैं। इस देश के दुश्मन जो है भीतर ही रोज खोखला कर रहे हैं। इनके बारे में सोचना होगा, धर्म और जाति के बारे में पुनः दुनिया को सोचना होगा। आज दुनिया पूरा ग्लोबल की स्थिति में जा रही है। आज देखिए आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया जान जाएगा कि 50 भोजन पर पूरे देखिए दुनिया के लोग आए हुए हैं और अपने जो है श्रद्धा और विश्वास से अपने पूर्वजों के बारे में आत्मा और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज जहाँ भी कहीं हो शांति से सुख में रहें। ऐसी परंपरा, ऐसी विराट दर्शन है जो पेड़ों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा कर, सूर्य की पूजा कर, इतनी व्यापकता कि हर चीज का संरक्षण सनातन धर्म में देता है। ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं है, केवल एक को मान चलेंगे। आप जो है मनु व्यवस्था को बहुत विरोध होता है। मनु व्यवस्था में जो तंत्र दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वहीं जो है लोकतंत्र पूरी दुनिया में कहे हैं, वहीं 3 जो है न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। जो मंत्रिमंडल है देवताओं का, पवन देवता, लक्ष्मी देवता, धन की राशि है, जल के देवता है, ऐसे मंत्रिमंडल 40 बटा हुआ देवताओं का। 33 लोक देवता हैं, 33 हिंदू में। उसी तरह से आप पूरी दुनिया के लोकतंत्र वनवास से जाता है, लेकिन हर एक विचारधारा में कुछ कमियां होती हैं। हम उन कमियों को दूर कर दें, लेकिन विरोधी क्या करते हैं, जहां कमी होता है उसी को लेकर अपना हथियार बनाते हैं। ये जातीयता का धर्म जो अभी अभी घटा है वहां पर 2 दलितों का, ये दलित जो जाति है ये भी देश के लिए नाशक है। और इसको आरोप भी लगता है कि हमारी ये इतना अखंडता, हमारी देश की जो भावना है, यदि जातीयता को हटाया जाए, जातीयता से ऊपर राष्ट्रीय है, राष्ट्र के लिए हम कुर्बान हो जाते हैं। इसलिए राष्ट्र के लिए वीर गति को प्राप्त करें, इसलिए राष्ट्रीयता पहले है, न कि जातीयता है। जातीयता कोई करता है तो वह भी अपराधी है। जात के नाम पर यदि कोई शोषण करता है, अत्याचार करता है, तो अपराधी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ज्ञानवापी पे निर्णय आया है बनारस की कचहरी का, जिला न्यायालय का, तो वैसे ही कह रहे कि माहौल खराब हो गया इससे, कैसे देखते हैं इस बात? माहौल खराब तो वो नहीं होता। इसे माहौल को पहले देखिए सिद्धांत समझना होगा। सिद्धांत ये भारत है जी। भारत जब धर्म के आधार पर एक बार बंटवारा कर लिया आपने, वो केवल धर्म रिलीजन के आधार पर हुआ और कोई आधार नहीं था। धर्म के आधार पर एक व्यवस्था बनाई कि वहाँ हम लोग धर्म से स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करें,
करेंगे, अपने मजहब का पालन करेंगे, अपनी शरीयत कानून लगाएंगे। अब जब एक तरफ आपने ले लिया तो उसके बाद जो बचा उसमें तो एक सनातन सभ्यता परंपरा का पालन करते रहना चाहिए। और ये कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, उसमें क्या बुराई है? कोर्ट ने स्वीकार वही ने किया जो सिद्धांत था। सिद्धांत से परे जाकर के कोई कुछ कोर्ट ने तो स्वीकार किया नहीं। अच्छा, कोर्ट को स्वीकार करना इसलिए भी आवश्यक था कि अभी तो कोर्ट ने कोई आदेश तो सुनाया नहीं है, अभी आपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है। तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना वो भारत में, वो भी सनातन परंपरा के लिए, जहाँ की दीवारें दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ स्वयं शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, शिव जी का जो नंदी है वो विशेष बहुत वर्षों से उसी तरफ देख रहे हैं, गंगा जी की जैसे जितनी दूरी है वो एकदम से फैक्ट है। अब उसके बाद भी अगर कोई इस तरह से बात करता है तो उसकी मूर्खता ही से। वो तो कह रहे हैं कि जो हाल बाबरी का हुआ वही ज्ञानवापी का होता लग रहा है, मुसलमान सड़कों पे उतरेगा, ब्लड बात होगा। अगर ऐसा होता तो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। आप विचार करके देखिए, बहुसंख्यक हिंदू होने पर भी आज तक बाबरी मस्जिद की एक ईंट, एक पेंट नहीं छुड़ाया किसी ने। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुसंख्यक, आप जहाँ ये बहुसंख्यक हैं वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? कोई एक हिंदू अपनी तरह से शादी नहीं कर सकता। हमारा ये स्थिति देख रहे हैं, रात में शादी करने पे परेशान कर रहे हैं। क्या स्थितियाँ हैं जहाँ ये बहुसंख्यक, वहाँ आप देख रहे हैं किसी को पानी नहीं पी सकता है कोई, वहाँ जाकर के खड़े होना आपको दुश्वार हो जाएगा। और भारत में रह करके अगर हम अपने सिद्धांत को न माने, ये परंपरा आप देख रहे हैं, ये आज की परंपरा, ये सनातन परंपरा है। सनातन माने सबसे पुरानी परंपरा। आज जहाँ आप खोदोगे, काशी तो वो नगरी है कि जहाँ आप खोद के निकालो वहाँ से एक शिवलिंग जरूर निकलेगा। वहाँ कंकड़ में शिव जी बसते हैं, वहाँ के एक रज में शिव जी बसते हैं, वहाँ का हर जल गंगा जल है। तो आप कहाँ आप ढूंढ रहे हो? अखिलेश यादव कह रहे कि सर्वे नहीं होना चाहिए। ज्ञानवापी में भी जब शिवलिंग मिला था तो उन्हीं का बयान था कि सही तो ये है कि उनका अपना सर्वे नहीं होना चाहिए। उनका कहने का आशय है कि वो जो करते रहे उसका सर्वे नहीं होना चाहिए। हम किसी राजनीति से मतलब नहीं है, हम यहाँ छात्र हैं विश्वविद्यालय के, जमोड़ा नगर के, तो हमारा पुराण विषय है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शोध का विषय नहीं है, प्रत्येक कण यहाँ शोध का विषय, समझ रहे हैं? यहाँ प्रत्येक कण शोध का विषय है। यहाँ ये नहीं है कि वो ठीक है हो गया, हम तो कर रहे हैं सर्वे करो, मंदिर का सर्वे कर लो, मंदिर का सर्वे करो ना, आप मंदिर के एक एक कण का सर्वे करो। और यही नहीं, चारों धामों का आप सर्वे करो, चारों हमारी पूरी संस्कृति का सर्वे कर डालो। निकल जाए कोई तो हम छोड़ देंगे, वहाँ आप ले लो। हम कह रहे हैं आप कहीं भी आ जाओ उतर के, हमारे चारों धामों में और 12 ज्योतिर्लिंग का आप सर्वे करो और खूब आकर के पूरी पूजा करो, अभिषेक करो, जितना मन चाहे उतना खूब सर्वे करो। कमीशन बैठाओ, पूरी हाई मजिस्ट्रेटी आप उसमें सर्वे कराओ। हमको कहीं समस्या नहीं है। आपको समस्या हो रही क्योंकि आपकी नस दुखेगी, कोई नस पे हाथ रखेगा तो उसमें दिक्कत आएगी। आपकी कटा है नस, उस पर कोई हाथ रखेगा तो आपको कष्ट नहीं होगा, स्वाभाविक होगा। अच्छा, उनकी वो उनकी एक खाट है, उनकी ये सोच है, उनको वो टीम लेकर के चलना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनको भेद पैदा करना है। आपको हिंदुओं में भेद पैदा कर, हमारे यहाँ रक्षा, शिक्षा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, सेवा के प्रकल्प, विद्या के प्रकल्प और जितने विवाह के प्रकल्प सारे जन्म नियंत्रित हैं। कुछ भी अलग से खोजने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से आपको प्राप्त करने की जरूरत। आप अगर उसी परंपरा को मानते हुए अपना काम करते रहें तो आपको सारी चीज़ें स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। इस अंगुली में इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी। किसी को न जातीयता के रूप में बांटने की जरूरत है, न धर्म के आधार पर बांटने की जरूरत है। हमारे यहाँ सभी एक तरह से हैं, सब हिंदू हैं और हिंदुओं की सनातन आस्था है विश्वनाथ जी में। और विश्वनाथ हिंदुओं को तो ये आप मानिए कि उन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने न कोई हथियार उठाया, न कहीं से भी उन्होंने गलत कार्य किए। आप विचार करके देखिए, इतना दिन हो गया 47 के बाद से आज ये मस्जिद खड़ी है, जो हिंदुओं के मुखड़े पे कलंक, वो खड़ी है। और पूरा विश्व का हिंदू
पूरा विश्व का हिंदू विश्वनाथ जी का दर्शन करता है और विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद सीधा चला जाता है। यही आप पाकिस्तान में कर सकते हो, इराक में कर सकते हो, ईरान में कर सकते हो, सीरिया में कर सकते हो, कहीं कर सकते हो, आप मक्का में कर सकते हो। काट के फेंक दिए जाओ। एक किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कहा नहीं, जो उनके यहाँ लिखा है उसको उद्भाषित कर दिया। उसको उद्भाषित मात्र करने से इतना बड़ा वितंडावाद शुरू हो गया। अब आप कह रहे कि उसमें नहीं करना चाहिए। हमने तो ये कहा कि सभी जगह जहाँ भी आपको लगता है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी समस्या दिख रही है, जहाँ से भी आतंकवाद, ये भ्रष्टाचार और जहाँ भी फोड़ने तोड़ने की साजिशें चल रही हो, जहाँ भी कुछ अलग चल रहा हो, वहाँ सबका निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और जांच होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद सभी का।